वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रेडर के ओनर से और आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग रिव्यू जानेंगे क्या कैसे हुई, क्या कमी थी नहीं थी, कितनी बढ़िया है, बाइक चलाने में कैसी है नहीं है, फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट जानेंगे, टोटल ओवरऑल डिटेल जानेंगे आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग कि कैसी लगी है बाइक। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा मैं अजीत भैया का। तो अजीत भैया स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बाइकर्स पॉइंट पे। अरे थैंक यू इसके लिए। देखिए ये मैं लिया था 1 महीने पहले इस गाड़ी को। मुझे लगता है उसके बाद इसकी सर्विसिंग 45 दिन के भीतर करवानी होती है जी। तो 45 दिन के भीतर या तो 45 दिन आपका हो जाए या तो फिर आपका 500 से 750 के बीच आपका गाड़ी चल जाना चाहिए, 500 से 750 के बीच। तो मेरी बाइक लगभग 600 किलोमीटर चल चुकी थी। तो इसमें प्रॉब्लम भी आ रही थी कि इसकी गियर शिफ्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी, मगर आफ्टर सर्विसिंग मैंने जब सर्विसिंग करवाई तो इसकी गियर बहुत अच्छी स्मूथ हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। उसके बाद मुझे ये हैंडल मेरी पूरी तरह से ढक हो गई थी, पूरी तरह से हिलने लगी थी, मगर अब ये जाके कुछ ठीक हो गई, स्टेबल हो गई है। उसके बाद ये मुझे माइलेज नहीं दे रही थी। अच्छा, पर आफ्टर मतलब सर्विसिंग के पहले कितनी की माइलेज देती थी और सर्विसिंग बाद आपको क्या पता चला माइलेज में अगर बढ़ा कमा क्या हुआ बताइए। सर्विसिंग से पहले मेरी माइलेज 40 अप्रॉक्स 40, अभी सर्विसिंग के बाद मुझे लगता है लगभग 50 के करीब देती है। वो आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए 48 लगभग 50 के करीब देती है। ये आप दिखा दीजिए 48 किलोमीटर के आसपास माइलेज है। मुझे ये बताइए कि आप ये बाइक कितनी किलोमीटर चला चुके हैं और अभी आपका क्या एक्सपीरियंस था? अभी तक ये लगभग 750 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे और की पता नहीं कि वो क्या बोलते हैं, मगर ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है। मैं इससे पहले अपाची भी है मेरे पास, इससे पहले मैं TVS रेडर चलाता था, TVS से ये विक्टर। तो विक्टर वो 110 सीसी की बाइक थी, मगर वो उतनी पावरफुल नहीं थी और उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। तो मैंने ये देखा ये मार्केट में आ गया, तो मैं सोचा कि ये ले लेता हूँ। तो मैं इसको चलाने के बाद मैं देखा कि इसमें बहुत सी चीज़ अच्छी थी, इसकी कुशन्स बहुत अच्छी है। ये काफ़ी अच्छी दी गई है ना? बहुत अच्छी। ये आप इसे लॉन्ग राइड मैं लगभग इससे एक बार में 60-70 किलोमीटर गया हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं गया हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बैक में पेन होने लगा, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी कंफर्टेबल थी है। ये पीछे बैठने वाले के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत सीट दी गई है इसमें। जी। ये शुरू में मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा गैप वाली है, मगर मैं जब इसको गया सर्विस जहाँ इसकी मैंने ये मयंक से मैं लिया हूँ इसको, ठीक है। तो वहाँ मैं गया तो यहाँ देखा कि ये बहुत ज़्यादा स्प्लिट नहीं है, सीट बहुत ज़्यादा हटी भी नहीं है, जुड़ी हुई है। मैं सारे बाइक में से देखता हूँ, अपाची में चाहूँ बहुत हटी हुई रहती है, ये बहुत हटी हुई नहीं है। और इसमें मुझे बोला गया था कि ये फाइबर की है, ये टूट जाएगी, मगर मैं जब इसमें जब USB केबल लगवा रहा था, ये पूरा खोल कर मुझे दिखाया गया, अंदर पूरा ये मेटल ही थी। अच्छा, USB केबल अलग से लगवानी? हाँ, नहीं वो लगवानी नहीं होती, वो एसेसरीज के अंदर ही आती है। अच्छा, उसका कितना कॉस्ट पड़ जाता है? लगभग अगर आप अलग से लगवाते हैं तो 350 के अप्रॉक्स वो कॉस्ट लग जाएगा। और इस बाइक की क्योंकि TVS की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि वाइब्रेट करती है, जैसे अपाची वगैरह वाइब्रेट करती है, तो इसका वाइब्रेट कैसा है? जी, अगर आप 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो वाइब्रेशन इसकी मतलब आपको उतनी नहीं मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, एकदम स्टेबल रहेगी। मगर जब जैसे ही आप 70-80 के ऊपर इसकी वाइब्रेशन थोड़ी पता चलती है। 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी पता चलनी चाहिए उससे कम पता चलती है, मगर पता चलती है इसमें, मतलब वाइब्रेशन थोड़ी हाँ 70 से ऊपर जाने की। चाहिए कि जैसे 125 सेगमेंट में बहुत सारी बाइक है, जैसे होंडा SP 125, ये भी बहुत चली हुई बाइक है, बहुत मार्केट में इसकी डिमांड है। और पल्सर 125 इससे सस्ती भी आती है वो बाइक। तो आप इसी को क्यों चुने और बाइक आप क्यों नहीं देखे या देखे पसंद नहीं है, क्या मतलब आपको रेडर लेने के पीछे का क्या कारण था? देखिए मैं जब लेने गया मुझे पता चला कि मुझे बाइक लेना है। मैं सोचा कि मुझे बाइक लेना है एक नया,
क्योंकि मेरे जो पुरानी बाइक थी वो थोड़ी ख़राब होने लगी थी। अच्छा। तो मैं सोचा कि नया बाइक ले लेता हूँ। तो मेरे पास 3-4 ऑप्शन आया, पल्सर 125, पल्सर का NS जो है 125, फिर ये शाइन SP जो नया आया है, और ये रेडर। ये 3 ऑप्शन थे मेरे पास। तो मैं SP चलाता, मेरे एक कलीग में जिनके पास SP है, तो मैं उसको चलाया। मुझे वो थोड़ी सी एज में, जैसे हम लोग की एज के हिसाब से वो थोड़ी सही नहीं लगी। वो ये थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक, हाँ स्पोर्ट्स लुक ये लगी। तो मुझे लगी कि इसमें पावर नहीं होगी या उसमें पावर ज़्यादा होगी। तो मैं जब इसको लेने लगा तो मैं इसका टेस्ट ड्राइव लिया, तो मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव बहुत अच्छी लगी। मुझे एकदम लगा कि नहीं, ये बाइक अब ले ही लेनी चाहिए। मगर इसकी इतनी डिमांड थी कि मुझे इसके लिए बहुत दिन रुकना पड़ गया कि ये आएगी, किस कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। और पल्सर नहीं लेने का एक कारण मेरे पास था, उसकी इंजन कुछ दिन बाद आवाज़ करने लगती है। हाँ, ये थोड़ी सी बजाज की गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो और इसकी जो इंजन थी वो TVS वालों ने एकदम फ्रेश इंजन दी है। जैसे आप लोगों को विक्टर आया तो किसी TVS स्टार सिटी से मॉडिफाइड थी वो, मतलब लगभग सिमिलर थी उसकी। मगर ये जो TVS वालों ने दी है ये बिल्कुल फ्रेश। ये इसका रिव्यू न कभी आया था न कभी हमको, मेरे को लगता है इसका रिव्यू नहीं आया था कभी भी। ये इंजन बिल्कुल फ्रेश थी। पहले कार्बोरेटर इंजन इस्तेमाल होती थी, अब तो FI इंजन है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मुझे बताई गई कि आपको इतना किलोमीटर के अंदर तेल बदलना होगा आपको। ये जैसे सेकंड सर्विसिंग मेरी बोली गई है, आपको 6000 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपको करवानी है। तो आप अच्छा, और आप ये जो फर्स्ट सर्विस करवाए थे उसका कॉस्ट कितना आया था? ये देखिए, ये मेरे को सिर्फ लगी थी इस इंजन ऑयल की कॉस्ट 330, और इसमें ब्रेक का जो स्प्रे डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है उस पर, उसकी 40 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। 370 मेरी पूरी कॉस्ट लगी थी फर्स्ट सर्विसिंग। मगर ये सेकंड सर्विसिंग में इसका कॉस्ट मुझे लगता है, मैं जहाँ तक पूछा था, तो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम होगा। ये इसका जो प्यूरीफायर सबको बदला जाएगा, जो भी है उसमें सारे चीज़ को बदला जाता है। उसके बाद मैं सोचा इसमें सिर्फ अभी जो काम हुआ है, उस काम के अलावा भी सेकंड सर्विसिंग में बहुत सारे काम को इसमें डिटेल्स में दिया गया है बुक में, इसके क्या क्या काम इसमें करवाना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसकी रेटिंग देने की कि आप 10 ऑफ कितने देना चाहेंगे, तो क्या आप दे सकते हैं? मैं 10 आउट ऑफ 9 देना चाहूँगा। और आप पूछेंगे एक मार्क्स मैंने मतलब एक पॉइंट से काटा क्यों, तो इसमें किल स्विच नहीं है। हाँ, ये थोड़ी सी जो सबसे डिमेरिट है, आप देखें नज़दीक आके आप देखें, ये इसमें किल स्विच नहीं है। ये जो एक पावरफुल बाइक में होनी चाहिए वो इसमें नहीं है। जो मुझे लगता है कि आने वाले वेरिएंट में कहीं वो ले आए TVS वाले, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी आएगी। इसमें पावर मोड में RPM थोड़ा इस गाड़ी की बढ़ जाती है, और इकोनॉमी मोड में आप शहर में चल रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर है। और पावर मोड हाईवे पर चल रहे हैं तो पावर मोड में थोड़ी गाड़ी इकोनॉमी मोड की अपेक्षा थोड़ी फास्ट होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट है। अच्छा, और ये हाईवे पे चलाने में कैसी है? मतलब बहुत अच्छी, कैसी, मतलब बहुत पावर अच्छी। का आप कमी महसूस, ओवरटेक करते समय सबसे ज़्यादा होता है कि पावर का कमी महसूस हो गया, वहाँ पे कैसी है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी है। ये इस मामले में बहुत अच्छी है। मैं साइन को भी चलाया, हाईवे पर मैंने चलाया है, मैंने इसको भी चलाया है। मुझे साइन के कंपैरिजन, क्योंकि वो भी 125 सीसी गाड़ी है, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इतनी फास्ट जाती है। और ये बोला जाता है ये कि 125 सीसी की गाड़ी बहुत स्पीड जाने पर वो थोड़ा सा वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे होना। मगर ये 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने पर वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होगी, एकदम महसूस नहीं होगी। उसके बाद जब आप 70-80 के बाहर जब आप जाते हैं स्पीड से, तो इसमें वाइब्रेशन थोड़ी बहुत आने लगती है। मगर आप साइन में जाते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे पर जाते हैं, 50-60 पर आते हैं, आपको वाइब्रेशन बहुत महसूस होने लगी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब अगर ऑल ओवर अगर बात की जाए कि लेनी चाहिए या नहीं, यस या नो, या फिर मतलब जो होता है कि सबसे बड़ा डिमेरिट या मेरिट अगर बात किया जाए, तो इसका सबसे अच्छा मेरिट है मेरे को इसमें सबसे अच्छा मेरिट है कि आपको 125 सीसी में एक स्पोर्ट्स लुक बाइक आपको ऐसी नहीं मिल सकती। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात ये है कि ये 125 सीसी में मुझे नहीं लगता इससे पावरफुल बाइक कोई है। अच्छा, और ये तो मेरिट हो गई।
और इसका डिमेरिट अगर डिमेरिट किया जाए या आप लिए हों इतना दिन यूज किए हों, कोई प्रॉब्लम या वगैरह कुछ भी, तो आप बताइए। मुझे प्रॉब्लम आई थी सर्विसिंग, जब मैंने करवाया था इसकी फर्स्ट सर्विसिंग, तो मेरे ब्रेक में थोड़ा सा सर्विसिंग के बाद ही सेकेंड डे होकर ब्रेक में थोड़ा आवाज़ आने लगा था। तो क्योंकि सर्विसिंग का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आप एक सप्ताह के भीतर इसमें कुछ भी करवा सकते हैं। एक सप्ताह के भीतर आपने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ठीक करवा सकते हैं। तो मैं आज ही गया था और मैं उसको ठीक करवा के आया, तो वो ठीक कर दिया उन्होंने विदाउट कॉस्ट। तो मुझे यही एक प्रॉब्लम आई थी। और डिमेरिट्स मैं सबसे बड़ा बताऊंगा, किल स्विच जो होनी चाहिए थी, इंजन किल स्विच नहीं है, जो बहुत बड़ा डिमेरिट है। और दूसरी डिमेरिट मैं कहूँगा कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच से ज़्यादा है, मतलब 6 फीट 2 इंच, तो आपके लिए बाइक नहीं है। सीट इसकी नीचे नहीं, सीट नीचे नहीं, ये बाइक थोड़ी छोटी है। अच्छा, आप खुद देख सकते हैं बाइक की हाइट ज़्यादा नहीं है। ये जैसे आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच 5 फीट 11 इंच, तो आपके लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बाइक। मगर आपकी हाइट अगर उससे ज़्यादा है 6'1", 6'2", तो आप पे अच्छी नहीं लगेगी। तो अब बात करेंगे इसके मतलब लाइट, आप रात में किसी इसमें DRL भी है और LED है, तो आप बताइए कि इसका रात में लाइट का क्या परफॉर्मेंस है। देखिए, मैं इतना ही बताता, मेरे पास जो पिछली बाइक थी वो थी मेरे पास विक्टर, TVS विक्टर। उसकी लाइट के कंपैरिजन मैं करूँ तो इसकी लाइट बहुत कम है। उसकी आप उस गाड़ी को देखिएगा आप कभी, वो भी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं दिखा देता आपको। तो उस गाड़ी में लाइट वो येलो कलर की लाइट होती थी, जो अभी तो ये वाइट LED लाइट आ गई है, हेलोजन। हाँ, हेलोजन आ गई है। तो वो कितना दूर भी, मुझे लगता है बहुत, मतलब मीटर तक वो कवर कर लेता था। मगर ये है कि ये इसकी लाइट फैलती है, ये एकदम सीधे नहीं जाती है, एकदम स्ट्रेट नहीं जाती है, फैलती है, मगर दिखती है रात में अच्छे से। मैं साइन के कंपैरिजन में इसको कहूँ तो बहुत अच्छी दिखती है, मगर इसकी पल्सर के कंपैरिजन में करो तो पल्सर के इक्विवेलेंट कर सकते हैं इसको, उतनी दिखती है, अच्छी दिखती है। और मुझे ये बताइए कि इसकी जैसे होता है कि कहीं पे हल्का स्लिप वाला रास्ता है या हल्का पानी वगैरह लगा है या कादो है हल्का, तो वहाँ पे ये बताइए बाइक स्लिप करती है या स्टेबल रहती है। देखिए, मैं बताता हूँ, इसकी आप टायर देख रहे हैं, आप देखिए इधर आकर देखिए टायर इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी टायर नॉर्मल जो 125 सीसी की बाइक होती है उससे बहुत ज़्यादा मोटी है, आप देख सकते हैं। 125 सीसी में आपको साइन दिखेगी, इससे बहुत पतली टायर है। ग्रिप भी बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी। TVS की टायर वन ऑफ द बेस्ट टायर बोला जाता है ये मार्केट में, TVS की टायर को। तो वो TVS इस टायर के कारण मुझे कभी भी इसमें फ्रिक्शन काफ़ी अच्छी रहती है इसमें, मुझे ये पिछलता नहीं, स्लिप नहीं करता मुझे, मेरी जल्दी ये गाड़ी स्लिप नहीं करती है। और इसी कारण मेरे लेने का कारण भी यही था कि इसकी टायर थोड़ी मोटी 160 के सीसी की बाइक के कंपैरिजन जैसी लग रही थी, 160 बाइक की जैसी लग रही थी, इसी कारण मैं इसको लिया। मैंने इसको परचेज भी उसी कारण किया मैंने। तो भैया अब मुझे बताइए कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम कैसी है, मतलब फ्रंट तो डिस्क दी गई है और रेयर ड्रम है, तो इसकी ब्रेकिंग के बारे में मुझे बताइए। देखिए, मैं ब्रेकिंग के मामले में ये कहूँगा कि ये 160 जैसी नहीं है। 160 में ABS आती है, ये सिंपल डिस्क ब्रेक है। जो डिस्क आप 125 सीसी में जो देखते हैं आप, जो साइन में भी है ये, मगर आप ये बोल सकता हूँ कि ये डिस्क स्टेबल है। जैसे आप बहुत फास्ट हैं तो ऐसा नहीं कि आप स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि ये बाइक की वेट भी है। तो ये आपको डिस्क स्टेबल की ब्रेक, आगे वाली डिस्क स्टेबल है, पीछे की ब्रेक आगे के कंपैरिजन में थोड़ी मुझे परफॉर्मेंस थोड़ी कम लगती है इसकी। मतलब मैं इसमें बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ी मैं जोर से, मतलब थोड़ा सा प्रेस ज़्यादा करना पड़ता है मुझे तभी जाके, क्योंकि मैंने ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइट करवाया, मगर ये फिर भी मुझे थोड़ी ब्रेकिंग की प्रॉब्लम लगी इसमें। आगे वाली ब्रेक तो बहुत बढ़िया है, मगर पीछे वाले में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब अब मुझे बताइए कि ओवरऑल ये बाइक कैसी है, मतलब आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लेनी चाहिए या नहीं, कैसी है ओवरऑल बताइए। मैं तो बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन द मार्केट, बहुत अच्छी बाइक है, आप बिल्कुल परचेज करें। अगर आप 125 सेगमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आपकी बजट 1,08,000 10,000 के करीब है,
बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज ये डिटेल रिव्यू मैं यहीं तक रहने देता हूँ। और सबसे पहले मैं भैया को धन्यवाद बोलता हूँ कि वो मेरे साथ आए, अपना कीमती समय दिए। तो भैया ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, कोई बात नहीं।